हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का। और आज जो हमारा टॉपिक है वो व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म है, कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या है उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स, जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, तो जो भारत का संविधान है मैंडेट्स दैट, मैंडेट मतलब होता है कंपल्सरी करना, दैट इंडियन स्टेट बी सेकुलर, कि जो हमारा भारत है वो सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर मतलब होना चाहिए होता है धर्मनिरपेक्ष। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बताया गया कि जो हमारा स्टेट, इंडियन स्टेट है, वो एक सेकुलर स्टेट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान के अकॉर्डिंग ओनली अ सेकुलर स्टेट, केवल सेकुलर स्टेट ही रियलाइज कर सकता है ये सारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इनको पूरा कर सकता है, केवल एक सेकुलर स्टेट ही कर सकता है। तो कौन कौन से वो ऑब्जेक्टिव है? तो फर्स्ट है दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरे पर शासन नहीं करेगी या उसको अपने अंडर में नहीं रखेगी। दूसरा, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन कम्युनिटी। कुछ जो मेंबर्स हैं उसी रिलीजियस कम्युनिटी के, वो अपने ही रिलीजियस कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स पर डोमिनेट नहीं करेगी, यानी एक तरह से उनको अपने अंडर में नहीं रखेगी, उन पर शासन नहीं करेगी। दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो जो स्टेट है वो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स नहीं करेगा, मतलब लागू नहीं करेगा। नॉट टेक अवे द रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और न ही वो किसी भी व्यक्ति की रिलीजियस फ्रीडम को उससे दूर करेगा, यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता जो मिली है किसी भी व्यक्ति को, उससे नहीं छीनेगा। तो जो तीन चीजें हैं, ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं, ये जो है केवल एक सेकुलर स्टेट ही कंप्लीट कर सकता है या पूरा कर सकता है। तो कौन सी वो तीन चीजें होगी? कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर शासन नहीं करेगी। दूसरा ये कि जो मेंबर्स हैं सेम कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी के, वो दूसरे मेंबर्स पर डोमिनेट नहीं करेंगे। और जो स्टेट है वो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स नहीं करेगी, लागू नहीं करेगी, और न ही किसी भी व्यक्ति की रिलीजियस फ्रीडम को उनसे छीनेगी या उनसे दूर करेगी। द इंडियन स्टेट्स वर्क इन अ वेरियस वे टू प्रिवेंट दीज अबव डोमिनेशन। तो ये देखा कि जो इंडियन स्टेट है वो कई तरीके से काम करता है, ये सारे जो भी डोमिनेशन दे रखे हैं ऊपर, इनको प्रिवेंट करने में, इनको बचाने में। फर्स्ट, सबसे पहला क्या काम करता है कि फर्स्ट इट यूज अ स्ट्रेटेजी, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता है जिससे कि वो खुद को रिलीजन से दूर रख सके। खुद को रिलीजन से दूर रख सके, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन ना हो स्टेट का। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप। जो इंडियन स्टेट है वो रिलीजियस ग्रुप के अकॉर्डिंग शासन नहीं करेगी, और न ही वो किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट करेगी। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट, यानी जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी जगह हैं, जैसे कि चाहे वो लॉ कोर्ट हो या पुलिस स्टेशन हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या ऑफिसेज हो, उनमें किसी के साथ भी रिलीजन को लेकर भेदभाव नहीं शो किया जाएगा, न भेदभाव किया जाएगा उनके साथ। तो ये इसमें इन्होंने एक स्टोरी दिखा रखी है। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है। गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर, ये सीमापुर के अंदर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है। स्टूडेंट वांट सेलिब्रेट, और जो स्टूडेंट है वो रिलीजियस फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं। तो जो बच्चे हैं वो अपने सर से बोलते हैं, सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, कि ये ना अगले महीने में एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल है, तो वी नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल। तो उन्होंने कहा कि हमने कभी भी अपने स्कूल के अंदर कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल को नहीं मनाया है। कैन वी डू दिस ईयर, तो क्या हम इस साल कर सकते हैं? तो इनके सर क्या जवाब देते हैं? आई एम अफ्रेड दैट इजंट पॉसिबल रेखा, क्योंकि रेखा ने क्वेश्चन उनसे किया था, तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है रेखा, दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, हम किसी भी एक धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर। प्राइवेट स्कूल में डू नॉट दैट, सॉरी, प्राइवेट स्कूल में डू दैट, कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मना सकते हैं, या कोई फेस्टिवल जो रिलीजियस फेस्टिवल है उसको नहीं मना सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के अंदर ऐसा हो सकता है। गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल। जो गवर्नमेंट स्कूल है वो ये रिलीजियस फेस्टिवल नहीं मना सकते हैं,
इन द स्कूल प्रीमिसेस, स्कूल के कंपाउंड के अंदर। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडे, और जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल हैं उन पर पब्लिक हॉलीडे होता है, यानी सरकारी छुट्टी होती है। सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम, जिससे कि हम उसको अपने घर में सेलिब्रेट कर सकें। आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, तो फिर उसने कहा बच्चे ने कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था। आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल, कि हम लोग हमेशा इसको बाहरी स्कूल के बनाते हैं। एनी वे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आर लोकेलिटी। अब रेखा ये बोलती है कि कोई बात नहीं, चलो अब हमें ना ये जो फेस्टिवल है इसको हम अपनी लोकेलिटी के अंदर मना लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि स्कूल कंपाउंड के अंदर जो भी पब्लिक स्कूल है या पब्लिक जगह है वहाँ पर कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल को नहीं मनाया जाता है। द अबव स्टोरी बोर्ड the celebration of religious festival within the school would have a violation of the government policy। तो अगर मान लीजिए अगर वो कोई भी फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं स्कूल के अंदर, खासकर कि पब्लिक स्कूल के अंदर या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी को वायलेशन करना हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो हर धर्म के साथ इक्वली व्यवहार किया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो किसी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं देते हैं। आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर, चाहे वो उनकी मॉर्निंग प्रेयर हो, या और थ्रू अ रिलीजियस सेलिब्रेशन, या किसी भी रिलीजियस सेलिब्रेशन के थ्रू वो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट स्कूल, लेकिन ये जो रूल है वो प्राइवेट स्कूल पर अप्लाई नहीं होता है। तो प्राइवेट स्कूल में तो कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल होता है उसको मनाया जाता है। द सेकेंड वे इन विच द इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू द प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, और दूसरा जो तरीका है कि जो ऊपर दिए गए डोमिनेशन है उसको बचाने का, इज थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कि जो गवर्नमेंट है उसने अपनी एक स्ट्रेटेजी बना रखी है कि वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, कि वो हर धर्म के सेंटिमेंट्स का आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है, एंड नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस प्रैक्टिस, और वो उनके धार्मिक क्रियाकलापों या उनके जो काम है, कार्य हैं, उनमें दखल अंदाजी नहीं करता है। द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज, और जो स्टेट है उसने कुछ एक्सेप्शंस रखे हैं कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए। अब इन्होंने एक एग्जांपल और दिया है, जैसे कि इसमें एक ग्रुप है फ्रेंड का, और वो सभी लोग स्कूटर चला रहे हैं और एक साथ मिलकर राइडिंग कर रहे हैं। तभी एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से बोलता है, और जो दूसरा फ्रेंड है वो सिख है, और हे आई होप यू हैव अ हेलमेट। तो ये उसे बोलता है क्योंकि उसने हेलमेट लगा रखा है, और रूल एंड रेगुलेशन तो ये कहते हैं कि जो भी बाइक चलाता है उसको हेलमेट लगाने चाहिए। तो ये अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुमको भी हेलमेट लगाना चाहिए। यू नो द रूल इन दिल्ली रिक्वायर्ड, कि आप रूल जो भी हैं दिल्ली के अंदर वो जानते हैं कि दैट यू वियर वन, कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए। वाई आरंट यू वियरिंग अ हेलमेट, तो बोला कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है। डू यू वॉन्ट टू बी फाइन, क्या तुम फाइन देना चाहते हो। तो फिर ये जो उसका सिख फ्रेंड है वो उससे बोलता है डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, कि मेरा फाइन नहीं लगेगा। अब ये बोलता है उससे कि परमजीत, हे परमजीत, वाई वॉन्ट यू बी फाइन, तुम्हारा फाइन क्यों नहीं लगेगा। तो ये बोलता है कि फॉर सिख, बोला सिखों के लिए वियरिंग अ पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, कि हमारे धर्म के अंदर पगड़ी पहनना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जो गवर्नमेंट है वो हमें फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट पहनने के लिए। जो ऊपर जो स्टोरी बोर्ड दिया गया है परमजीत का, वो एक सिख यूथ है और डज नॉट वियर हेलमेट, और उसने हेलमेट नहीं पहना है। और उसका कारण ये है कि इंडियन स्टेट में जो पगड़ी है ये पहनना, ये सिखों के रिलीजन के अंदर आता है, और इन ऑर्डर टू नॉट इंटरफेयर, और इनके इस प्रैक्टिस के अंदर जो स्टेट है वो इंटरफेयर नहीं करती है, और इसी वजह से उन्होंने एक्सेप्शंस रखे हैं लॉ के अंदर, और इस एक्सेप्शन के अंदर उन्होंने सिखों को हेलमेट पहनने में छूट दे रखी कि भाई वो नहीं पहनना चाहते तो वो नहीं पहनेंगे, क्योंकि उनके लिए पगड़ी ज़रूरी होती है।
द थर्ड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्ट, और जो तीसरा तरीका है कि जो डोमिनेशन लिस्ट जो दी गई है उसके अंदर कि वो एक स्ट्रेटेजी बनाए इंटरवेंशन करने की। इंटरवेंशन मतलब होता है उसमें दखल अंदाजी करना, और दखल अंदाजी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होना चाहिए। जो उनकी दखल अंदाजी है, इंटरफेयर करना, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होना चाहिए। जैसा कि आपने पहले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था, इसमें आगे आगे आए थे चैप्टर में अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछूत के बारे में। दिस इज अ गुड एग्जांपल वेयर द मेंबर ऑफ सेम रिलीजन, कि सेम रिलीजन के ही जो मेंबर हैं, सेम रिलीजन से मतलब ये कि अपर कास्ट जो हिंदूज हैं उनसे रिलेटेड वो क्या करते हैं कि वो दूसरे मेंबर जो है उनके ही धर्म के जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं विद इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन, कि वो क्या करते हैं कि रिलीजन बेस्ड उनको एक्सक्लूज करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एंड डिस्क्रिमिनेट ऑफ द लोअर कास्ट, और वो जो लोअर कास्ट है उनके साथ भेदभाव करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी, और जो हमारा भारतीय संविधान है उसने अनटचेबिलिटी पर बैन लगा के रखा है, रोक लगा के रखी है। इन दिस इंस्टेंस, और इस घटना में द स्टेट इज इंटरवेनिंग in religion in order to the end of social practice that is belief discrimination and exclude, और स्टेट ने इसमें दखलंदाजी की है जो भी रिलीजियस है कि जिससे कि जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर भेदभाव करना, ये समाज से बाहर निकालना, ये चीज़ें हैं, उसके अंदर उन्होंने रोक लगाई है इंटरफेयर करके। एंड दैट वॉलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट। क्यों करा है उन्होंने, क्यों जो स्टेट है उसमें उन्होंने इंटरवेंशन किया है या इंटरफेयर किया है, तो उसका रीज़न यही है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनका फंडामेंटल राइट उनसे छीना जा रहा है। हु आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो भी एक सिटीजन है इस कंट्री के। सिमिलरली टू एंश्योर दैट लॉ रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स, और ठीक इसी प्रकार से जो कानून है वो सबके लिए बराबर हैं, सबके बराबर के अधिकार हैं और सबके अधिकारों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। द स्टेट मे हैव इंटरवेन इन द रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉ, और इसी वजह से जो स्टेट है वो इंटरफेयर करता है दखल। तो रिलीजियस बेस्ड जो भी पर्सनल लॉज हैं उनके अंदर इंटरफेयर करता है स्टेट। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, और जो इंटरवेंशन है स्टेट का या इंटरफेरेंस है जो स्टेट की, ये एक तरह से सपोर्ट के रूप में काम करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़, और जो भारतीय संविधान है वो अधिकार देता है रिलीजियस कम्युनिटीज़ को कि वो अपना जो स्कूल है उसको सेटअप कर सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, या अपने रिलीजन से रिलेटेड कॉलेजेस वगैरह खोल सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स दैम फाइनेंशियल एड, और वो उनको फाइनेंशियल एड भी देते हैं। एड मतलब होता है मदद देना, फाइनेंशियल मीन्स पैसों से रिलेटेड, और नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, कि जो कि प्रेफरेंस नहीं किए गए हैं ऐसे बेसिस पर, जिसमें भेदभाव नहीं किया जाता है, ऐसे बेसिस पर वो फाइनेंशियल एड भी कर सकते हैं। इन वॉट वे द इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट द अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके से जो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है वो अलग है अदर डेमोक्रेटिक कंट्री से। ये क्वेश्चन आ गया आपका। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव, जो आपने कुछ ऊपर जो ऑब्जेक्टिव देखे हैं आर सिमिलर, वो कैसे हैं, वो सेम है कैसे कि बीन इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जैसे कि और जो सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके जैसे इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस, जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट मतलब होता है कि चेंज आना या सुधार करना, ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड द लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉ, कि यूएस ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा लॉ बनाया था जिसमें कि लेजिस्लेचर को ऐसा लॉ बनाने से रोका जिसके अंदर की रिस्पेक्टिंग एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, जिसमें कि जो भी रिलीजन है उसके प्रति रिस्पेक्ट की भावना इस्टेब्लिश करना, और दैट प्रोहिबिटेड, या उन्होंने ऐसा लॉ बनाया है जो कि प्रोहिबिट करता है फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, कि कोई भी व्यक्ति अपने रिलीजन को मान सके। व्हाट इज meant बाय द वर्ड इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर जो वर्ड है इस्टेब्लिशमेंट, इसका क्या मीनिंग है,
इसका मीनिंग है दैट द लेजिस्लेटर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। अब हमारे यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बताएगा, तो ये डिफरेंस है। दूसरा, नॉर दे कैन गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और नहीं वो किसी एक धर्म को प्रेफरेंस देगा। इन यूएसए के अंदर जो सेपरेशन है बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन दैट नाइदर दैट द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ एनीवन, कि उसमें यूएसए के अंदर जो सेपरेशन है इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट एंड रिलीजन के बीच में है कि ना तो स्टेट धर्म के मामले में कुछ इंटरफेयर करेगा और न ही धर्म जो है वो स्टेट के मामले में, यानी कि कोई भी एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये यूएसए के अंदर है। देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे, और एक महत्वपूर्ण तरीका जो हमारे इंडिया के अंदर इंडियन सेकुलरिज्म वो डिफर है, अलग है फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म, कि सेकुलरिज्म को समझने से रिलेटेड एज द प्रैक्टिस इन यूएसए, कि जैसे कि प्रैक्टिस की जा रही है यूएसए के अंदर, या जो तरीका है यूएसए के अंदर सेकुलरिज्म को मानने का या समझने का। दिस इज बिकॉज ये बिल्कुल अलग है, अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो रिलीजन है उसको स्टेट से बिल्कुल अलग कर दिया गया। सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म। इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन नॉट इंटरवेन द रिलीजियस अफेयर। और जैसे कि यूएसए के अंदर तो क्या है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन कर दिया गया रिलीजन और स्टेट के बीच में, कि भाई कोई भी किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर ये है कि जो स्टेट है वो रिलीजियस मैटर में अफेयर नहीं करेगा। यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन द हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि छुआछूत वाला जो मामला था, अनटचेबिलिटी वाला, तो उसमें किस प्रकार से जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसने इंटरफेयर किया था हिंदू रिलीजन के प्रैक्टिस के अंदर। इन इंडियन सेकुलरिज्म दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली, इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर हालांकि जो स्टेट है वो स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है रिलीजन से, इट डज मेंटेन द प्रिंसिपल डिस्टेंस। उसने क्या कर रखा है, अपने आप डिस्टेंस बना के रखा हुआ है। वाइज वाई रिलीजन से दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन by the state has to be based on the laid out the constitution, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आइडिया है उस पर बेस्ड होगा तो ही वो इंटरफेयर करेगा किसी भी रिलीजन के अंदर, वरना नहीं करेगा। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई प्रैक्टिस हो रही है किसी भी रिलीजन में तो इंटरफेयर करेगा स्टेट, अदरवाइज नहीं करेगा। दीज आइडियल्स सर्व एज अ स्टैंडर्ड दो विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज और नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेकुलर प्रिंसिपल। और ये जो आइडल्स हैं, जो आदर्श हैं, ये स्टैंडर्ड है जितने के थ्रू विच जिससे कि हम ये जज कर सकते हैं कि जो स्टेट है और इज नॉट बिहेविंग, या वो इस प्रकार से बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है सेकुलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो ये हम लोग जज कर सकते हैं कि स्टेट सही कर रहा है नहीं कर रहा है। द इंडियन स्टेट इज सेकुलर, जो भारतीय स्टेट, ये इंडिया जो है वो सेकुलर स्टेट है, एंड वर्क इन अ वेरियस वे, और कई तरीके से काम करती है रिलीजियस डोमिनेशन को बचाने से, रिलीजियस डोमिनेशन है उससे बचने के लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स की दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल, जो कि बेस्ड है इन सेकुलर प्रिंसिपल पर। हाउएवर दिस इज नॉट टू से दैट, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन द इंडियन सोसाइटी, कि भाई ऐसा कोई भी वायलेशन नहीं होता है अधिकारों का भारतीय समाज के अंदर, ये नहीं कह सकते हम पूरी तरीके से। Indeed, it is preciously because, हालांकि ये हमारे लिए बहुत ही कीमती है क्योंकि सच वायलेशन हैपन फ्रीक्वेंटली, कुछ जो वायलेशन है एकदम इतनी जल्दी से हो जाते हैं। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, जिसमें कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जिससे कि हम बच सकें, प्रिवेंट दैम, हम बचा सकें फ्रॉम हैपनिंग, कि ये जो भी है वायलेशन वाली जो प्रक्रिया है कि हमारे फंडामेंटल राइट हमसे छीनी जा रहे हैं, वॉलेट किए जा रहे हैं, उसको हम रोक सकें। द नॉलेज दैट सच राइट एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव, और ये जो नॉलेज है
ऐसे राइट्स की, वो हमें सेंसिटिव बनाता है टू देयर वॉयलेशन से रिलेटेड एंड एनेबल मतलब हमें प्रेरित करता है और हम इस लायक बन जाते हैं कि हम एक्शन ले सकें व्हेन दीज वॉयलेशन टेक प्लेस, जब इस प्रकार के वॉयलेशन होते हैं तो हम उसका विरोध कर सकें, उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। तो ये सारी चीज़ें थी सेकुलरिज्म के से रिलेटेड कि किस प्रकार से जो सेकुलरिज्म है वो होता है। सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है। जो हमारी इंडिया है वो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है और इसके अंदर कोई भी किसी भी धर्म का पालन पोषण कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं और धर्म के बेस पर किसी के साथ भी कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। तो ये सारा था आपके इस चैप्टर के अंदर। ये उन्होंने एक इंसिडेंट दिया है कि फेब 2004 के अंदर फ्रांस ने एक कानून पास किया और कानून था बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वियरिंग द कॉन्स्पिशियस रिलीजियस एंड पॉलिटिकल साइन, कि वो लोग कोई भी रिलीजियस साइन या रिलीजियस चीज़ों को नहीं धारण करेंगे या पॉलिटिकल साइन या सिंबल्स नहीं लगाएंगे। जैसे कि इस्लाम के अंदर हेडकाफ लगाते हैं, यानी कि जो ऊपर स्कार्फ वगैरह बांधते हैं वो, या ज्यूइस जो हैं वो स्कल कैप पहनते हैं और लार्ज जो क्रिश्चियंस जो होते हैं वो क्रॉस होते हैं। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो कॉलेज के अंदर नहीं पहनी जाएंगी। तो इस चीज़ पर बैन लगाया गया था, फ्रांस के अंदर एक कानून पास किया गया था। दिस लॉ इज एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस from immigrant who are mainly the former France colonies of Algeria, Tunisia and Morocco। तो बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स थे जो यहाँ पर आए थे अलग अलग जगह से और जो फ्रांस कॉलोनीज के अंदर रहा करते थे, अल्जीरिया, तुनिशिया और मोरक्को के, इन 1960 तो उन सबको क्या कर दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया, उनको मार दिया गया। इन 1960 के अंदर फ्रांस इज फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स और 1960s के अंदर क्या हुआ कि फ्रांस के अंदर वर्कर्स की कमी थी एंड देयरफॉर हैड प्रोवाइड वीज़ा, और इसी वजह से उन्होंने वीज़ा प्रोवाइड किया था फॉर द इमिग्रेंट्स, बाहर से आने वाले लोगों को, टू कम एंड वर्क इन द कंट्री, कि वो कंट्री में आके काम कर सकें। द डॉटर ऑफ दीज इमिग्रेंट्स ऑफन, और ये जो दो बेटियां थी इमिग्रेंट्स की ऑफन वियर हेड स्कार्फ, तो ये लोग क्या पहनते थे, ऊपर स्कार्फ वगैरह अपने हाथ सर पे स्कार्फ बांधते थे वाइल अटेंडिंग स्कूल, जब ये लोग स्कूल जाते थे। हाउएवर विद द पासिंग, और जब ये लॉ नया जो लॉ पास हुआ था, दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल, उनको उनके स्कूल से निकाल दिया गया फॉर वेयरिंग हेड स्कार्फ, कि उन्होंने जो हेड स्कार्फ पहन रखा है उसकी वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया। तो ये एक घटना थी। तो इसका किस टाइप से विरोध हुआ, इस टाइप की जो घटनाएं वो हमारे यहाँ पर नहीं होती हैं। तो ये था आपका पूरा सेकुलरिज्म वाला चैप्टर, इसको आपको पढ़ना है और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।